स्मार्ट बनना पड़ेगा। और ये बहुत सीरियस जॉब है साहब, बहुत सीरियस जॉब है, क्योंकि डॉक्टर ने गलती किया तो एक आदमी चला जाता है, इंजीनियर ने गलती किया मैडम एक घर गिर जाएगा, एक टेलर ने गलती किया तो एक शर्ट खराब हो जाएगा, लेकिन एक टीचर गलती करता है तो पूरा का कौम खत्म हो जाता है और बर्बादी पर चला जाता है। ये बहुत सीरियस जॉब है, तो अपने आप को सीरियस बनाइएगा और आगे बढ़िएगा। नॉर्मल लोगों के लिए आप एक इंसान है, अरे वो देखो वो ग्रीन ड्रेस वाली जा रही ना, अरे वो पीले साड़ी वाली जा रही ना, अरे वो सर नहीं क्या, वो देखो टोपी पहन के जा रहे वो, लेकिन आप अपने क्लास में सुपरस्टार है। बाकी लोग को अपने को सुपरस्टार नहीं बनना है, वो जाने दो। अपने को अपने क्लास में एक बार आ गए ना तो इसका कंट्रोल आपके हाथ में है, आप जैसे चाहिए वैसे घुमा सकते हैं। 10 मिनट रिवीजन, यानी जो कल पढ़ाया था आपका जो रहेगा, जैसे 40% जो है 40 मिनट्स अगर 1 घंटे का है तो 10 मिनट आपको क्या करना है, रिवीजन लेना है जो कल पढ़ाया था। 40 मिनट्स जो आप पढ़ाने वाले हैं और 10 मिनट यही सब करना है, यही सब करना है। ऐसी एक्टिविटी रोज एक एक्टिविटी देखो कैसे करते, ये कैसे करते, वो कैसे करते। सर चैन है क्या, चैन और ये रोज आपको परफेक्ट, किसी चीज को अगर ऊपर से फेंकेंगे तो नीचे गिर जाए, और सही है ये। एक मिनट टेबल पे करते हैं सर, मैं सोच रहा था यहाँ पे सबको देखने मिलेगा। एक मिनट सरिते से टेबल और करो। तो साइंस बोलता है किसी चीज को ऊपर से फेंकेंगे तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन जब हम कुछ अगर स्पेशल तरीके से फेंकेंगे तो ऐसा लॉक हो जाता है, कुछ स्पेशल तरीके से फेंकेंगे तो लॉक हो जाता है। बस ये साइंस है। साबुन से जो मूड होते हैं ये भी साइंस है। अलग अलग साबुन का कलर रहता है, लेकिन सेम फेस सबका क्या आता है सर, एक साथ। हाँ, सबका फेस सेम आएगा ना, सबका फेस सफेद आता है, ये भी साइंस है। उनको बताना है कुसुमाग्रज कौन है, उसका मीनिंग क्या है, कुसुमाग्रज का असली नाम क्या है, पूरे देशपांडे कौन थे, जब वो पहली बार गए थे बोलने के लिए तो उनके साथ क्या हुआ था, पहली बार जब बोलने गए थे तो उनके साथ क्या हुआ था, ये सब बताइए। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके घर में कोई राजा नहीं था पहले। एपीजे अब्दुल कलाम साहब, पहले कोई उनके घर में राष्ट्रपति नहीं था। द्रौपदी मुर्मू कोई बड़े सिटी से नहीं है, कोई कामोठे कलम्बोली पनवेल वहां से नहीं है, आदिवासी पाड़ा से है। एक आदिवासी पाड़ा की लड़की राष्ट्रपति बन गई, एक मच्छी बेचने वाले का सर लड़का राष्ट्रपति बन गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, साहब बोलते उनको, क्या किया उन्होंने, मिसाइल मैन करते करते राष्ट्रपति बन गए, और उनके जैसा अभी तक राष्ट्रपति हुआ नहीं, ऐसा राष्ट्रपति हुआ नहीं है। जिनका जन्म दिवस स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। ऐसा क्या था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको किताब पढ़ने को नहीं दिया गया, जिस देश में मैडम उनको किताब पढ़ने को दिया नहीं गया, उस देश में उन्होंने ऐसा किताब लिखा कि पूरा देश उनकी किताब पढ़ रहा है। ऐसा चैलेंज देना चाहिए, ऐसा कुछ ये चीज करना है। नॉर्मल टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन ग्रेट टीचर मोटिवेट करते हैं, तो ये दीजिए बस मोटिवेशन। लेकिन अपने अंदर ही मोटिवेशन नहीं तो अपन क्या देंगे, देखिए सर अपने अंदर ही मोटिवेशन नहीं है, अपने अंदर ही मोटिवेशन खत्म हो गया है, हमारे अंदर ही मोटिवेशन खत्म हो गया, हम कहां से देंगे, जिसके पास जो है वही देगा ना मैडम, जिसके पास जो है वही देगा। तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखेंगे, अब ये तो कोई खरीद नहीं सकता है। बाजार में गया, चलो पोल सर 1 किलो मोटिवेशन दे दो, चलो आधा किलो जरा थोड़ा ज्ञान दे दो, तो दे ही ले सकता है। तो कहां से आएगा मोटिवेशन, कहां से आएगा मैडम मोटिवेशन कहां से आएगा। हाँ आप ही, हाँ जो ऐसा, हाँ मैम आप कहां से आएगा मोटिवेशन, कहां से आता है, हाँ किताबें पढ़ के। आखिरी बार कौन सी किताब पढ़ी थी आपने, हाँ आखिरी बार कौन सी ऐसी किताब पढ़ी थी आपने जो आपके सिलेबस के अलावा थी, कौन सी किताब पढ़ी थी आपने, सही बोला मैडम। हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे, पैर में जूता नहीं रहेगा तो चलेगा, पैर में जूता नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन हाथ में हाँ, लेकिन हाथ में किताब होना चाहिए। कोई भी किताब लो, हिंदी मराठी अंग्रेजी गुजराती कोई भी, लेकिन हाथ में किताब होना चाहिए साहब। लेकिन हाथ में मोबाइल आ गया साहब, और मोबाइल में रील आ गया है, बस एक धागा मिलना चाहिए। सरोजनी नायडू के बारे में पढ़ते रहो और कब माधुरी दीक्षित तक पहुंच जाते हैं हमको पता नहीं चलता। हम माधुरी दीक्षित के आगे चले जाते हैं और भी आगे चले जाते हैं। अगर दिमाग कंट्रोल में नहीं रहा तो और वो दिखाएगा, ले भाई ये भी देख, ये नया मार्केट में नया वीडियो आया है, नया आया है मार्केट में, नया है वह। इसलिए किताब पढ़िए साहब, हर महान आदमी ने किताब पढ़ा है। दिनेश गुप्ता का एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन किताबी भी देखिए, 2 किताब मेरे अलावा 2 किताब दूसरा रहेगा, दूसरे ऑथर का रहेगा, कोई तो भी रहेगा बिना किताब का, क्योंकि बस में टैक्सी में ट्रेवल करते समय करना पड़ता है। देखो बनो विजेता हर बार, ये मेरा नहीं है, ये बत्रा साहब का, प्रमोद बत्रा का है, बहुत पुराना किताब है। देखो बनो विजेता हर बार। आपने आखिरी बार कौन सी किताब पढ़ी थी, कोई भी, मृत्युंजय पढ़िए, सावंत साहब की, शिवाजी सावंत साहब की किताब पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा साहब,
आखिरी बार पढ़ना पड़ेगा, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। किताब पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? मत लिखो, किताब लिखना तो दूर की बात है, पहले पढ़ना तो शुरू करो। जब तक पढ़ेंगे नहीं, अभी सर ने पढ़ा होगा, लिखा है ना अर्पण, तो अर्पण लिखने के पहले सर ने कितनी सारी किताबें पढ़ी होगी, यहाँ से एक लाइन लिया, यहाँ से एक लाइन लिया, ऐसे करते करते खुद का उसमें कुछ नया करो, करो ना, करो, वैसा करते हैं, लेकिन पढ़ो तो सही। अपना सिलेबस तो पढ़ना है सर अपने को, लेकिन और भी कुछ करना है। मैं जानता हूँ 16 साल की एक लड़की को, एक 16 साल की लड़की थी, उसके दिमाग में आया मला काहीतरी करायचं, मैं अभ्यास केला है, मेरे को पिताजी ने, हमको गोरखनाथ पोल सर ने इतना पढ़ाया, इतना बड़ा आदमी बनाया, लेकिन मैं कर क्या रही हूँ? जैसे सब बच्चे कर रहे हैं मैं भी वही कर रही हूँ। त्याला असं वाटायचं की मला काहीतरी नवीन शोधायचं है और कुछ तो मुझे समाज को देना है। आज उसने ऐसा कुछ किया कि 40 महिलाओं को रोजगार दिया, 40 महिलाओं को मैडम उसने रोजगार दिया है, 40 महिलाओं को उसने रुमाल लिया। कहीं से उसके दिमाग में आइडिया आया होगा, किताब पढ़ के आइडिया आया होगा, वीडियो देखकर आइडिया होगा, किसी से बात करते हुए आइडिया होगा। उसने देखा कि उनके कॉलेज में बुके लोग लेके नहीं जाते घर पे, वैसे ही रखते हैं। अगर ये इसका रहता ना, क्या बोलते हैं, फ्लावर का रहता ना सर, तो ये इधर ही रहता। ये अगर फ्लावर का होता ना मैडम, ये बुके इधर ही होता, लेकिन उसने बोला काहीतरी वेगळं करायचं। अब समय बदल गया, अब बटन वाले से हमको एंड्रॉइड में आना है, तो उसने एक एंड्रॉइड बुके बनाया, डिजिटल बोलते ना, डिजिटल बुके बनाया हुआ है, जिसमें सारे रुमाल लगे हुए हैं। अगर आपको पसीना आ रहा है तो एक रुमाल निकालिए, मस्त। और ये कोई छोड़कर नहीं जाता, आप जिसको देंगे वो लेकर जाएगा, जिसको भी आप देंगे वो लेकर ही जाएगा। इसको बोलते हैं इनोवेशन। ये ऐसा इनोवेशन होना चाहिए कि मेरा तो इनोवेशन से पैसा तो मिलना चाहिए, लेकिन मेरे वजह से 40 लोगों को रोजगार, 40 के अभी आने वाले दिनों में इसका डिमांड बढ़ते जा रहा है। हाँ, ये कभी पण, कारण फुलाचं कसं है, फूल का एक लाइफ है ना, एक 2 दिन का लाइफ है, शेल्फ लाइफ होता है, तो इसका शेल्फ लाइफ कुछ भी नहीं, इसको आप जब चाहिए तब इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये है इनोवेशन, असं काहीतरी करायचं है। और मरने के पहले 4 काम करके जाना, बस 4 काम हर इंसान ने करना चाहिए। मैं हर जगह बोलता हूँ, कश्मीर में मैं अभी 14 स्कूल में गया था, जब से ये 370 हटा तो वहाँ पे भी स्कूल में मैं जाने लगा, तो 14 स्कूल में मैं कश्मीर में गया था, वहाँ पर भी यही बात बताया, 4 काम हर एक ने करना चाहिए। एक पेड़ लगाकर जाइए, एक जनरेशन देकर जाइए, एक किताब लिखकर जाइए, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर जाइए। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम का बनना चाहिए, आपके नाम का, मैडम स्कूल के नाम का, आपके नाम का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना चाहिए। सर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है, सर ने दुनिया का सबसे बड़ा बुके बनाया हुआ है, वो इसी किताब में, सर का इसी किताब में फोटो भी है, नाम भी है, जो है ना ये OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड। काहीतरी वेगळं करून जायचं है, ऐसा मरने का नहीं साहब। ठीक है, अपने को काम है, सब कुछ अच्छी बात है, बहुत सारा प्रेशर है, प्रेशर सब जगह साहब। बताइए ना, कौन से काम में प्रेशर नहीं है? कौन से काम में मैडम प्रेशर नहीं? बच्चों को हम होमवर्क देते हैं, वो भी तो उनको प्रेशर है, वो भी तो प्रेशर वाला ही काम है। हर काम में प्रेशर है, लेकिन उसी में से तो कुछ नया करना है, उसी में इसी तरह से हम वहाँ पर भी एक सर आए थे आणि त्यांनी खूप चांगलं सांगितलं, शाळेत शिकणारा प्रत्येक विद्यार्थी डॉक्टर इंजिनियर होत नाही, पण शाळेत शिकणारा प्रत्येक विद्यार्थी आप आपल्या क्षेत्रामध्ये डॉक्टर होऊ शकतो। आप सब अपने फील्ड के डॉक्टर बन सकते हैं ना, किसने रोका है? सर आप अपने फील्ड के बनिए, आप अपने फील्ड के डॉक्टर बनिए, किसने रोका है? पढ़ाई तो करना है अपने को। और जैसे PhD में भी होता है, कोर्स फाइल होता है 3-4, और उसके बाद सब आपको रिसर्च करना पड़ता है, जैसे मैडम ने बताया। क्लियर हो गया? ये पढ़िए, आगे एग्जाम मत दीजिए, लेकिन पढ़ते रहिए, किताब पढ़ना छोड़िएगा मत। उसके बाद आता है सेकेंड लास्ट में आता है, अब टाइम मेरे पास केवल 5 मिनट है, थोड़ा सा स्पीड में जाएंगे। कंट्रोल योर इमोशन, कंट्रोल योर। कई बार हम लोग इमोशन पे बह जाते हैं, कह रहे बाबा बहुत दुख है, वो बहुत दुख है हमको, बहुत तकलीफ है, ये है वो है। फिर से बोल रहा हूं, टीचिंग इज सीरियस जॉब, कीप योर वरीज आउटसाइड। जैसे अंदर, बाहर पूरा टेंशन है, EMI भरने का है, यहां तक आपके सोच है EMI भरने का है, वो आज सासू माँ से झगड़ा हो गया है, हस्बैंड से झगड़ा हो गया है, वाइफ से झगड़ा हो गया है, वो बाजू वाले ने झगड़ा किया, नल में पानी नहीं आया, भाई नहीं आई है, यहां तक। और जैसे अंदर आ गए, फट से चेंज हो जाने का, और फिर से अपने अपने लेवल पे आ जाने का, फिर टीचर बन के अंदर आने का। एक बार अंदर आ गए तो अंदर आ गए बस। और देखिए, फिर लोग बोलते सर हमारे में ना बच्चे बहुत आवाज करते हैं, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं कुछ देने के लिए। आज के बाद आपको भरा होना है आनंद से। मी आनंदासाठी काम करत नाही, तर मी आनंदाने काम करतो, ये थेरेपी आपके पास होनी चाहिए। ये फिलोसॉफी के साथ काम कीजिएगा। तो आज के बाद इमोशन पे कंट्रोल कीजिएगा। इमोशन बहुत जबरदस्त चीज है, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोई तो भी ट्रिगर होना चाहिए हमारे लाइफ में, कोई तो भी हमको बोलना चाहिए, लड़, कोई तो भी बोलने वाला चाहिए, कोई तो भी चिल्लाने वाला चाहिए, कोई तो भी हमको कुछ होना चाहिए। एक पिक्चर में शिल्पा शेट्टी सर वो सुनील शेट्टी को मना करती है और अक्षय कुमार से शादी कर लेती है, और उसके बाद सुनील शेट्टी क्या बनता है मालूम है आपको? सुनील शेट्टी कौन बनता है मैडम? क्या होता है सर मैडम? उसके बाद वो सबसे रिचेस्ट आदमी बन जाता है उस एरिया का। ऐसा कोई तो भी लात मारने वाला चाहिए, कोई तो भी बोलने वाला चाहिए हमको, तब जाके लाइफ चेंज होएगा। ऐसा कुछ होना चाहिए। इमोशन को कंट्रोल कीजिएगा। एक और पर्सन को मैं जाता हूँ, गंगनम स्टाइल, ओपन गंगनम स्टाइल, मालूम है आपको? गाना आया था 2011 में, 2012 में एक गाना आया था जिसने यूट्यूब का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था। गंगनम क्या है? जैसा ठाणे डिस्ट्रिक्ट है, जैसे पनवेल है, वैसा गंगनम स्टाइल है। तो उसने उस एक गाने से उसने अपने आप को चेंज कर दिया। और याद रखिए, जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन दिमाग बदलता है। बस दिमाग बदल दीजिएगा, अपनी लाइफ चेंज हो जाएगी। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आता है, आखिरी का जो है, इसके पहले एक एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 3 बोलूंगा, हाथ ऊपर करेंगे। हाँ करेंगे, बोलूंगा 1 2 3 हाथ ऊपर करना है।
करेंगे मैडम, 1 2 3, एक सर यहाँ पे आ जाइएगा, हाँ ऐसा हाथ ऊपर करना है, करेंगे सब लोग। एक एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनईपी यही बोलता है 1 2 3, और एक बार लेके 1 2 3 ऊपर, और ऊपर लेके जाएंगे, और ऊपर, बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबने एकदम सही किया। हाथ नीचे कर लीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। ये जो आपका 1 इंच ऊपर बढ़ा मैम हाथ, वो कहाँ से लेकर आए, वो कहाँ से लेकर आए, कहाँ से मिला वो मैडम, अपने पास था क्या वो, कि कहीं से खरीद के लेके आए क्या, नीचे से कहीं पान की दुकान से कहीं से लाए क्या एनर्जी? सर ये जो 1 इंच ऊपर गया हाथ, बाद में जब बोला ना और ऊपर, तो ये कहाँ से आया, 1 इंच कहाँ से आया, कहाँ से आया मैडम 1 इंच? ये हमारे पास था, बस कोई को भी चाहिए, और आपका तो यही काम है ना, आप लोग जामवंत है, और ये जो हनुमान है ना, जो आपके स्टूडेंट, वो हनुमान है, बस उनको अंदर की सुप्त शक्ति से अवगत करा दो। जो भी है चिल्ला के मार के करना पड़ता है, ये सब थोड़ा करना पड़ता है, थोड़ा चिल्लाना पड़ता है, यानी प्यार वाला, वो वाला चिल्लाना नहीं, खुन्नस वाला नहीं, प्यार वाला है जिसमें उसका भलाई है, चिल्लाना पड़ता है, डिसिप्लिन में लाने के लिए करना पड़ता है। लेकिन उनका एक हाथ जो है ना मैडम यहीं तक है, और ऊपर लेकर जाइए, ये काम आपका है, ये मेन काम है आपका। पढ़ाते तो सब लोग है, बहुत सारे लोग बैठे, आपसे भी अच्छे पढ़ाने वाले बैठे, लेकिन अपने को बेच देना है। और आपका मेन जो है ना स्टेक होल्डर कौन है, आपका स्टूडेंट। बस स्टूडेंट खुश है तो सब सही है, स्टूडेंट को खुश रखिएगा। लास्ट में आता है आखिरी का थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। रोज अपने आप को जब भी क्लासरूम में जाते हैं अपने आप को थैंक यू बोले, क्लास को थैंक यू बोले, स्कूल को थैंक यू बोलेगा। जितना आप थैंक यू बोलेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू में जबरदस्त ताकत है साहब। आज मैंने इतनी कंपनी बना रहा हूं मैम, 9 कंपनी चल रही है, और भी नई कंपनी आ रही है अपनी, और ये सब एक ही रीजन है। पिताजी वड़ा पाव बेचते थे मैडम, गटर के ऊपर वड़ा पाव बेचते थे। पिताजी बोले नाही आपली ऐपत नाही शिकवायची। मतलब कोई बात नहीं, आपकी ऐपत नहीं, आपण करेंगे। वो बोलते थे वो अंथरून बघून काय म्हणतात त्याला ते, हाँ अंथरून बघून, हाँ तभी अपने को मालूम नहीं था। कल्याण में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक है, और सर वहां पे बेडशीट का दुकान है, वहां पे सर बेडशीट का दुकान है, वहां पे ट्रिपल बेडशीट, डबल बेडशीट, पूरा का पूरा मंडप मिलता है। जितना पैर फैलाने का पैर फैलाना। अब वो गया जमाना कि लोग अंथरून और टॉवेल लेके सोते थे, अब गया, अब जितना चाहिए उतना बेडशीट बाजार में मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग ने हमें मौका दिया, मजा आ गया काम पढ़ाते समय। और कुछ सवाल वगैरह रहेगा, कुछ फीडबैक रहेगा, कुछ अच्छा बुरा, अगर बुरा लगा तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा तो मेरे गुरुजी की बात थी उनको धन्यवाद दीजिएगा। और सचमुच ये 5 बातें आप याद रखिएगा, माइंडसेट, इनोवेशन, रेनबो ज़ेब्रा, इमोशन एंड थैंक यू। थैंक यू यानी ग्रेटिट्यूड, ऑलवेज बीइंग ग्रेटिट्यूड। भाई इतने जन को नौकरी नहीं, अपने को तो नौकरी है। इतने जन लोगों को हालत बेकार है, सैलरी नहीं मिल रहा है, टीचर लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा है, अपने को तो मिल रहा है। इतने अच्छे अपने को मैडम मिली, इतने अच्छे कलीग्स मिले हुए, सब प्यारे प्यारे, सब यहाँ पे रिकॉर्ड जो जिनको पुरस्कार मिला है, बस अगला पुरस्कार आपको ही मिलने वाला है। जब एक आदमी को पुरस्कार मिल सकता है ना, तो अगला नंबर आपका ही है। बस आप अपनी पात्रता बढ़ाते रहिएगा, और मजा आ गया आप लोग से बात करते हुए। थैंक यू वेरी मच सर।